हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ यहाँ पे मोस्टली बच्चों का जो है मानना है वहाँ पे कैसे हम जो है मैक्सिमम मार्क्स लेके आए सीटेट जुलाई 2024 में। और वहाँ पे मोस्टली बच्चे फेल भी हो जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा। और यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में फेल होते हैं। तो क्यों फेल होते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, क्या क्या मिस्टेक वो करते हैं, गलतियाँ, और कैसे आप जो है 130 प्लस जो है मार्क्स लेके आ सकते हैं। 130 प्लस मार्क्स 150 में, 150 में आप कैसे 130 नंबर आप ला सकते हैं, सीटेट में एक मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी से शेयर करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में, तो इसलिए वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट आपके ये फायदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को समझ जाओगे तो शायद आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपको मैक्सिमम मार्क्स भी आएंगे, आप फेल भी नहीं होगे। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी रहेगी, आप सभी के लिए लाभदायक रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिएगा इस पूरी जानकारी को। दोस्तों बिना देरी किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मोस्टली बच्चे जो है गलतियां कहाँ पे करते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, वहाँ पे सीटेट जो है ये आपका कोई ऐसा रट्टा मार के एग्जाम देने वाला यहाँ पे ये नहीं है कि आप रट्टा मार लो और रट्टा मारने के बाद जाकर के एग्जाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको समझने की नीड होती है। आप जितना बढ़िया से चीज़ों को समझ के जाओगे, जितना अच्छा आप कर पाओगे वहाँ पे उतना बेहतर होगा। क्योंकि जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, मेनी टाइम रिवीजन होगा, उतना बढ़िया आप जो है उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। पहली बात ये था। दूसरा तो ये था दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिलेबस को ही नहीं समझ पाते हैं। सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि आप सभी को पढ़ना बल्कि छोड़ दो। आप पहले तो आप 5 दिन 4 दिन 2 दिन 1 दिन जो भी लगे आपको, पूरा इसकी सटीक स्ट्रेटजी आप पहले तो बना लो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आता है, क्या क्या यहाँ पे सीबीएसई जो है पूछता है, कितना सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं और कट ऑफ क्या है, यहाँ पे कितना हमको मार्क्स लेके आना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस बुक को पढ़ना है, किस क्लास को लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएंगी तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो दोस्तों। तो मैं यही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। देखिएगा यहाँ पे मैं बोर्ड पे राइट किया हूँ, सीटेट जुलाई 2024 में कैसे लाए 130 प्लस नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा पहली मिस्टेक यहाँ पे है, मिस्टेक जो है, और उसके बाद सिलेबस नॉलेज मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो, सिलेबस नॉलेज यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पहला जो मिस्टेक है और दूसरा यहाँ पे सिलेबस नॉलेज है। ठीक है, सिलेबस नॉलेज मिस्टेक जो करते हैं वो सिलेबस नॉलेज में क्या क्या है, उनको सिलेबस नॉलेज नहीं होता है। पहला है यहाँ पे न्यू पैटर्न, क्या है यहाँ पे न्यू पैटर्न है। दूसरा क्या है यहाँ पे ग्रामर है, और तीसरा यहाँ पे क्या है रोट यहाँ पे लर्निंग है। क्या है यहाँ पे रोट लर्निंग है। और यहाँ पे तीसरा चौथा जो है आपका यहाँ पे पेडागोजी है। मतलब न्यू पैटर्न को आपको समझना है, ग्रामर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, और इसके बाद यहाँ पे रोट लर्निंग बिल्कुल रट्टा मार के नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे पेडागोजी को बच्चे मोस्टली अच्छे से नहीं करके जाते, समझ के नहीं जाते, यहाँ पे ये गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे पेडागोजी आपको अच्छे से क्लियर समझना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, यहाँ पे मार्क जो है 150 मार्क्स, मार्क यहाँ पे जो है 150 मार्क्स, और यहाँ पे 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नो है, यानी इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स 30 मिनट्स यहाँ पे टाइम जो है वहाँ पे मिलता है। वैलिडिटी जो उसकी होती है लाइफ टाइम। एक बार अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर पूरे लाइफ टाइम में कभी आपको एग्जाम नहीं देने हैं, वो मार्कशीट आपका जो होगा वो लाइफ टाइम वैल्यूएबल रहेगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है पास, यहाँ पे जनरल का 90 है और अदर का यहाँ पे 82 है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कट ऑफ होती है इनकी। आगे स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, कंटेंट प्लस पेडागोजी। कंटेंट प्लस पेडागोजी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो है इसमें देखिएगा 2 पेपर होते हैं आपका, 1 to 5 एक होता है पेपर फर्स्ट उसको बोलते हैं, एक 6 to 8 होता है जिसको पेपर 6 to 8 यहाँ पे सेकेंड पेपर उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो 1 to 5 होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके कौन कौन से पेपर होते हैं उसमें, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में सब्जेक्ट जो सिलेबस यहाँ पे है दोनों का सेम है बिल्कुल, और पेपर भी लगभग यहाँ पे सेम है। आपको मैं बता रहा हूँ सीडीपी का जो है 130 है, ईवीएस का जो है 30 है, मैथ का सीडीपी का 30 है, ईवीएस जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, मैथ वाज 30 है, लैंग्वेज फर्स्ट है वो भी 30 है, और लैंग्वेज आपका यहाँ पे 30 है, लैंग्वेज सेकंड भी आपका 30 है। इसके बाद दूसरे साइड में देखेंगे पेपर सेकंड में भी इसमें क्या है सीडीपी वही 30 है, यानी दोनों पेपर में सीडीपी जो है बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे इसमें फर्स्ट पेपर में ईवीएस आता है और जबकि यहाँ पे
सेकंड पेपर जो होता है हमारा यहाँ पे SST साइंस या मैथ आता है जो 60 मार्क्स का, थोड़ा सा यही डिफरेंसेज होता है यहाँ पे पेपर सेकंड में देन द पेपर फर्स्ट। आगे नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का है और उसके बाद फिर लैंग्वेज सेकंड जो है वो भी आपका 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे टोटल मिला के देखेंगे 150 ये हो जाएगा, 150 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इतना सारा आपको नॉलेज हो गया होगा। अब इस वीडियो को आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको आगे की तरफ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। अभी तक आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो पेपर का सिलेबस होता है, कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, मैंने उसके बारे में डिटेल किया। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट क्या है, आपको कंटेंट क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको बहुत अच्छे से। जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हुए हैं, जैसे 2018 में, 2019-20 यहाँ पे कुछ पेपर ऑनलाइन हुए थे, उस पेपर का जो ऑनलाइन हुआ था उसका वेबसाइट से जो है वहाँ पे उनको निकाल लेना है, उनको अच्छे से सॉल्व करना। उसके बाद फिर जितने ऑफलाइन पेपर हुए हैं उन पेपर को कलेक्ट कर लेना आपको, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपको अच्छे से सॉल्व करना। जितना पिछले ईयर का जो है आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उतना बेहतर आपकी अच्छी खासी तैयारी हो पाएगी, उतना आपको नॉलेज हो पाएगा, जिससे आपके बेहतर रहेगा एग्जाम के लिए। आगे फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिएगा CTV, पहला पेपर जो हमारा वो CDV है। यहाँ पे CDV जो है, यहाँ पे देखिएगा CDP जो है, CDP में क्या है, एनी बेस्ट ना, आपको क्या करना है, CDP जो है किसी एक बेस्ट टीचर से पढ़ लेना। आपको जो भी अच्छे से ऑनलाइन वगैरह पढ़ाते हैं उनसे किसी से भी आपको अच्छा जो CDP पढ़ाते हैं उनसे अच्छा CDP पढ़ सकते हो। हालांकि इसकी बुक्स होती है, बुक्स को भी पढ़ सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हो कि हमको बुक से पढ़ना है या टीचर से पढ़ना है। वैसे मान के चलो CDP इतनी अच्छी समझ में नहीं आता है, आपको टीचर से ही पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे CDP में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो लगता है 4 के 4 ऑप्शन ही सही है, उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और CDP ही जो है हमारे सीटेट में जो है सबसे मेन पेपर है और इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा रॉन्ग कर पाते हैं। अगर CDP अच्छा आपका तैयार हो गया तो पहले दूसरे पेपर में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से और भी पेपर में जो है यहाँ पे 30 मार्क्स से ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं अगर अच्छा स्कोर आपने कर दिया इसमें। तो अब इसमें समझ होनी चाहिए आपको और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए और एक बेस्ट टीचर से पढ़े रहोगे तो आपके पास एक अच्छा नॉलेज रहेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है आपको सेम जैसे एक लगते हैं कि हमारे ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर कोई गलत करके चले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको CDP अच्छे टीचर से पढ़ना है। दूसरा है EVS SST साइंस, यहाँ पे ये है, और जो इसको पढ़ना है EVS SST साइंस जो है ना, यहाँ पे आपको ये NCERT बुक से पढ़ना है और किसी बुक से नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको NCERT बुक होगी 3 to 5 आपकी NCERT बुक होगी। 1 to 5 के लिए आपको जो है 3 to 5 की NCERT पढ़ लेना है। और अगर आपका जो है वहाँ पे 6 to 8 है तो वहाँ पे आपको जो है सेकंड पेपर में है तो वहाँ पे 6 to 8 की जो है NCERT पढ़ लेनी है और यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लोगे। देखो मैंने राइट किया है 3 to 5 और 6 to 8। यहाँ पे EVS अगर 1 to 5 है तो वहाँ पे आपको ये 3 to 5 की NCERT पढ़नी है। SST साइंस वगैरह आपका 6 to 8 के लिए यहाँ पे 6 to 8 की NCERT बुक पढ़ लो और उनकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उनका सॉल्व कर लो, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा यहाँ पे EVS का, SST का और साइंस का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखिएगा ये EVS का हो गया। आगे थर्ड नंबर है मैथ का। दोस्तों यहाँ पे मैथ जो होता है ये मोस्टली ये भी अच्छा आता है यहाँ पे पेपर। अब यहाँ पे मैथ को क्या करना, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो और उसके साथ साथ में NCERT बुक से करना है। NCERT जो है यहाँ पे क्या करना है, बुक से कर लेनी है, तो ये आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे PYQ और प्लस NCERT बुक से इसको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर है दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, आप देखो लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश चूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में जो है इंग्लिश की बजाय वो वहाँ पे संस्कृत चूज करते हैं। मोस्टली बच्चे जो है संस्कृत चूज करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जो है वहाँ पे इंग्लिश चूज करते हैं। तो अब अपने अकॉर्डिंग है वहाँ पे अगर आपको अच्छा खासा यहाँ पे तैयारी करना तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या करना है, जैसे फर्स्ट आपका हिंदी आता है, हिंदी में आपको गद्यांश पढ़ना है,
हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, गद्यांश पढ़ना है और यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद बेसिक ग्रामर पढ़ना है। यहाँ पे गद्यांश, पैराग्राफ और उसके बाद बेसिक ग्रामर को ये पढ़ना है, बस इतने से ही आपके आएंगे। यहाँ पे बिल्कुल जो सीबीएसई का सिलेबस है ना, बिल्कुल सटीक और बहुत क्लियर, बहुत क्लियरिफाई करके दिया है। आप बिल्कुल सिलेबस पढ़ लो और सिलेबस से आउट आपको कुछ नहीं भी देना है, वहाँ पे कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ सिलेबस से अंदर आता है। आप सिलेबस से अच्छी खासी तैयारी करके आप वहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट से सिलेबस को निकाल लो और निकाल करके प्रिंट करके आप अपने पास रखो। उसमें सारी चीज़ों को टिक करो, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। बेहतर तैयारी तब हो पाएगी जब आप सिलेबस अपने पास रखोगे और अच्छे से उनको कंटेंट पे ध्यान दोगे। तो ये आपका हो गया पहला जो है, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट, ये आपका लैंग्वेज में हो गया गद्यांश, पैराग्राफ और बेसिक ग्रामर। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे पेडागोजी और PYQ प्लस सीबीएसई और प्लस सीबीएसई आर एनी टीचर्स। यहाँ पे पेडागोजी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है, प्लस जो है सीबीएसई आर जो है यहाँ पे एनी किसी भी जो है अच्छे टीचर से आपको जो है यहाँ पे पेडागोजी जो अच्छा टीच कराते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, ऑफलाइन हो, या आप कहीं किसी बुक वगैरह से भी अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हो। मोस्टली आप टीचर से ही पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, सीबीएसई आर एनी टीचर्स, किसी भी टीचर से जो है अच्छे टीचर से आपको पेडागोजी को पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट एंड ये पेपर सेकंड जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है पेडागोजी। पेडागोजी ही जो है सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का आपका इधर आता है और 15 आपका पेडागोजी आता है। तो 15 पेडागोजी आता है। पेडागोजी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पेडागोजी में क्या करता है, लैंग्वेज को चेंज कर करके आपको पूछता है। जैसे अभी सीडीपी की बात करेंगे, सीडीपी में क्वेश्चन को घुमा फिरा के मतलब लैंग्वेज चेंज करके वहाँ पर पूछता है, जिससे बच्चे एक लाइन में पैराग्राफिंग होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, वहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है उनका मिस्टेक भी हो जाता है। लगता है कि ये 4 के 4 ऑप्शन सही है, उसमें से कोई ना कोई गलत ही टिक करके चले आते। तो पेडागोजी यहाँ पे हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे है किसी शिक्षक से पढ़ ले या फिर आने PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले। ठीक है, पेडागोजी पढ़ने के लिए आपको किसी अच्छे टीचर से पढ़ना होगा, उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा, तब फिर जाकर के आपकी पेडागोजी अच्छे से तैयार हो पाएगा। आगे नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली बच्चों का पेपर जो होता है ना, पेपर के बाद जो है बच्चे कंप्लेन करते हैं मेरे पास टाइम नहीं बचा और वहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और जिससे पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन उनका छूट जाता है। वो OMR सीट पे जो है अच्छे से गोला नहीं कर पाते, सर्कल नहीं कर पाते। मोस्टली बच्चों को हमने देखा भी है, वहाँ पे मोस्टली बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ के चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पैराग्राफिंग उनको समझते हैं, फिर उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो देखो वहाँ पे करना क्या है आपको, ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसको भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा, मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएगा। आपको आता ही रहेगा, क्या होगा जब आप उसको अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको 2 यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो पहला जो है आपको OMR सीट को प्रैक्टिस करना बिफोर 1 वीक। आपको जैसे मान लो आपको 7 जुलाई को पेपर है, तो आप एक ही जो है जुलाई से आप स्टार्ट कर दो OMR सीट की प्रैक्टिस करने के लिए। मार्केट में मिलता है आपको OMR सीट, और वहाँ से आप OMR सीट को ले लो और उसको प्रैक्टिस करो। डेली 2-2 3-3 प्रैक्टिस करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस हो सके, ताकि वहाँ पे एग्जाम के टाइम में आप वहाँ पे गलत ना कर पाओ, या सॉरी वहाँ पे आपका ये जल्दी से ये सर्कल जो हो ना इनकी करने की जो आपकी कैपेसिटी हो अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से OMR को प्रैक्टिस करने की जो है आपको एक सप्ताह पहले या आप 8 दिन पहले ही आप स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा नंबर है दोस्तों यहाँ पे सॉल्व ऑल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टाइम। अब आपको क्या करना है कि OMR की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करो। जैसे आपको पेपर वहाँ पे देना 2.5 घंटे में पेपर देना है और आपके 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग आप बांट लो कि कितने कितने टाइम में हमको करना है। जैसे CDP 30 का है, EVS 30 का है, साइंस 30 का है, और हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड है। ये क्या करना है आपको, वहाँ पे जब OMR सीट पे फिलअप करो तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग देखो मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, उतने टाइम में आप कर पा रहे हो कि नहीं। आप 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑल द बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हो तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो फास्ट, क्यों। और यही प्रैक्टिस आप अच्छा करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और यहाँ पे मैनेज कर लोगे अपने होम पे तो वहाँ पे भी अच्छा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है आपका बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना, जब आप वहाँ पे एग्जाम के हाल में होते हो तो वहाँ पे आपको जो है वॉच वगैरह देखने के लिए, हालांकि स्मार्ट वॉच को तो नहीं ले जाने देते, बाकी वो सिंपल वॉच को आप लेके जा सकते हैं और बैठ के वहाँ पे देख सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सॉल्व करना है, और अगर वॉच आपको नहीं लेके जाने देते तो वहाँ पर भी अंदर लगा रहता, तो आपको उसको टाइम के हमेशा देखते रहना कि कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके से आप करोगे तो टाइम आपका मैनेजमेंट हो पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं टाइम बिल्कुल देखते नहीं, एक पेपर को लेकर पड़े हुए हैं तो वो पड़े रहे रहते
रहते हैं और उधर उनका टाइम व्यतीत हो जाता है। लास्ट में फिर क्या होता है, 1-2 सब्जेक्ट का उनका पेपर ही छूट जाता है, वो कर ही नहीं कर पाते। फिर लास्ट में यही प्रॉब्लम होता है कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दोस्तों, मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप सभी के लिए। और यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन जो अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यही सारी चीज़ें अगर 100% आप लोगों ने बेहतर किया हो करेंगे तो फिर आपका जो है सीटेट जुलाई 2024 में जो है 130+ मार्क्स जो है जरूर आएंगे, क्योंकि यही सिलेबस आप सारे काम को छोड़ के सबसे पहले आप 4 से 5 दिन 1 हफ्ते आप अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी पे फोकस करो कि हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना, बुक्स को लेना, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, अगर आप अच्छे से इनको कर गए तो मान के चलो ऑल द बेस्ट होगा आपका एग्जाम में। 130+ मार्क्स तो श्योर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेहतर जितना करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्रेंडों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और फिर से आप सभी को मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।